हेलो स्टूडेंट्स, आज फोर्थ सेमेस्टर के क्लास में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको वर्ग और आवर्त के बारे में बात करूंगा। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंतर्गत उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई है उसके अंदर जो आपके ऊर्ध्वाधर खंड बनते हैं, जो आपके ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने हुए भाग होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ग, और जो क्षैतिज पंक्तियां जो बनती हैं उनको हम कहते हैं आवर्त। वर्ग और आवर्त और उससे संबंधित मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात पिछली वीडियो में हुई। अब बात होती है कि वर्ग और आवर्त के क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ग को हम समूह भी कहते हैं, उनको इंग्लिश में हम ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वर्ग तथा आवर्त। तो जो वर्ग या समूह क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो आपके ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हो आपका वर्ग हो गया, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आपका आवर्त हो गया। तो कितनी इनकी संख्या 9 है। कितनी इनकी संख्या है? 9 है। आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर जो खाने हैं, जो पंक्तियां हैं, उन्हें हम वर्ग कहते हैं, उन्हीं को वर्ग कहा जाता है। अब जो 9 वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं, लेकिन उसमें से 1 से 9 उनको इस तरह नाम नहीं दिया जाता है। वर्गों की क्रम संख्या 1 से 9 तक ना होकर 1 से पहले 8 तक है, 1 से 8 तक है, और इसके बाद गैसों का शून्य वर्ग आता है। जो अक्रिय गैसें होती हैं उनका हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, इस तरह से जो पूरा अक्रिय गैसों का समूह है ये आपके शून्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से कुल 9 वर्ग हैं, लेकिन 9 वर्ग में आप नाम देते समय ध्यान रखेंगे कि पहले 1 से लेके 8 वर्ग और 9वें वर्ग को हम लोग शून्य वर्ग कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर जो आपका 8वां वर्ग है और शून्य वर्ग, दोनों को छोड़ के बाकी जो है जितने भी वर्ग होते हैं उनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है और उन्हें ए और बी उपवर्ग कहा जाता है। तो ए और बी उपवर्ग कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में हमारे 1 से 108 तत्व जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा 116 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। उसमें से बहुत सारे तत्व जो है, जो आपकी आवर्त सारणी में जिनको नाम नहीं रखा गया है, वो जो है वो लैंथेनाइड सीरीज जो आपकी कहलाती हैं, इनकी बहुत सी की खोज करनी बाकी है। और जैसे 116, 118 तक अभी मतलब सबसे आखिरी तक बात हो चुकी है कि 118 तत्वों तक की खोज हो चुकी है, लेकिन उसमें से जो ये खोज हो रहे हैं ये मुख्यतः लैब कंडीशन में या प्रयोगशाला की अवस्था में ही प्राप्त हो रहे हैं अभी तक। तो इन 108 तत्वों की जो आपकी पूरी सारणी है, इसको हम लोग जब पूरा आवर्त के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो इस तरह से जो क्षैतिज पंक्तियां बन जा रही है उसको आप आवर्त कर दे रहे हैं, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां बन जा रही हैं उनको वर्ग कह दे रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया कि वर्गों को कुल कितना, इस तरह से वर्टिकल जो कॉलम्स हैं, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां हैं वो कितनी 9 हैं। और इसमें जो है जो एक खास बात ये होती है कि जो एक ही वर्ग के अंतर्गत होते हैं, जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं उसके नीचे जितने भी तत्व आते जाएंगे उनके लक्षणों में समानता होती है, और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व होंगे एक ही वर्ग के अंतर्गत पहले आवर्त से लेके 7वें आवर्त तक उस क्रम में जितने भी तत्व रहेंगे उनके लक्षणों में भी समानता होती है। इस तरह से जब हमें पता हो जाएगा कि कौन सा कोई तत्व जो है उसी वर्ग का है, तो जब वर्ग पता हो जाएगा तो उस वर्ग का लक्षण पता होने के बाद हम उसके सभी लक्षणों को जान सकते हैं। जैसे आप अगर हम जीव विज्ञान की बात करें, जैसे हम लोग जब वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में देखते हैं हम लोग कि जो आप जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो कहते हैं कि संघ पोरीफेरा, संघ आपका कॉर्डेटा, सेलेंटेटा, इकानोडर्मेटा, इस तरह जब किसी एक संघ या फाइलम की बात करते हैं तो उसके कुछ विशेष लक्षणों को जान लेते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे में पता चल गया कि कार्डेटा संघ का है या जो है आर्थ्रोपोडा संघ का है, मोलस्का का संघ का जो है, तो उसके समस्त लक्षण में समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें इस संघ के अनुसार इसमें भी ये लक्षण पाए जाएंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक आवर्त का भी एक विशेष लक्षण है कि आवर्तों और वर्गों का लक्षण हम जान जाएंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी तत्व आ रहे हैं उन सभी तत्वों की जानकारी, उन सभी तत्वों के लक्षणों की जानकारी आपको एक साथ हो जाती है।
इस प्रकार से जो बात हो रही है आपसे वर्ग या समूह की, तो वर्ग जो है 9 हो गए आपके, 1 से 9, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले 1 से 8 कहना है और आखिरी वाले को 9वें वाले को आप शून्य वर्ग कहते हैं। दूसरी बात आपने महत्वपूर्ण सुना कि जो है आपका 8वां और शून्य वर्ग जो आखिरी वर्ग है, आखिरी दोनों वर्ग हैं, उनको जो है नहीं बांटा गया है, लेकिन 1 से लेके 7 जो आपके वर्ग होते हैं पहले से 8वें और शून्य वर्ग को छोड़ के, यानी कि 1 से लेके 7 वर्ग तक जितने वर्ग हैं उन सभी को हम फिर 2 उपवर्गों में बांटे हैं जिन्हें हम ए और बी उपवर्ग कहते हैं। अगली बात आती है आवर्त की। तो आवर्त जैसे आपको बताया जा चुका है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, जो आपकी जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं। आवर्त की खास बात क्या है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। अब उसमें भी कुछ में जो है कम तत्व हैं, कुछ में थोड़ा ज़्यादा हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से उनको हम लघु आवर्त, अति लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त, इस तरह से उनको हम नाम दिए हैं। तो प्रथम बात यह हुई कि कुल 7 आवर्त हैं, जैसे आपको पता है, जिनमें से प्रथम 3 आवर्त जो होते हैं वो लघु आवर्त कहलाते हैं। जनरली पहले तीनों को लघु आवर्त कहते हैं, लेकिन लघु आवर्त में जो पहला है वो अति लघु आवर्त है, क्योंकि वहाँ केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इस तरह से कुल 7 आवर्त, जिनमें से प्रथम 3 वर्ग लघु आवर्त और शेष 4 आवर्त को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वां वर्ग जो है अपूर्ण है। जैसे बताया भी आपको बहुत से तत्वों की खोज होना बाकी है, तो वो जो है उसी आवर्त के अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। जब उनकी खोज हो जाएगी तो उनका नाम वहाँ लिख दिया जाएगा या वहाँ उनको समाहित कर दिया जाएगा। तो 7वां वर्ग क्या होता है, अपूर्ण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो पहला आवर्त है उसमें केवल 2 तत्व हैं। जैसे बताया, पहले आवर्त में हाइड्रोजन, हीलियम। आप जो है थोड़ा सा जब आप आवर्त सारणी पढ़िएगा, थोड़ा सा आवर्त सारणी आपके सामने होनी चाहिए, उससे आपको आवर्त सारणी और आवर्त समझने में सभी चीज़ें आसानी हो जाएगी। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं आपको, नहीं तो मैं आवर्त सारणी की सहायता से आपको अवश्य पढ़ाता। तो पुस्तक वगैरह में कहीं रहता तो पुस्तक को बोर्ड में दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आवर्त सारणी का चार्ट है या आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक के ही आप पेज को खोल के देख के बातों को समझेंगे, तब आपको अधिक बात समझ में आ जाएगी। तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। जैसे आप देखेंगे अगर आवर्त सारणी में, तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम 2 तत्व हैं। तो केवल लघु तत्व, लघु आवर्त तो है, लेकिन केवल 2 तत्व है, इसलिए इसे हम अति लघु आवर्त भी कहते हैं। लघु आवर्त के अंतर्गत इसे हम अति लघु आवर्त कहते हैं। जबकि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं। तो जनरली हम पहले तीनों को लघु आवर्त कहते हैं, लेकिन अब अंतर दिख रहा है कि पहले में केवल 2 हैं, बाकी दूसरे तीसरे में आपका 8-8 हैं। इसलिए पहले वाले को अति लघु आवर्त, बाकी सेकंड एंड थर्ड को हम लोग लघु आवर्त कह रहे हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। जब आप उसको हॉरिजॉन्टल कॉलम में काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, जबकि 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं। 6वां जो आवर्त आता है उसमें 32 तत्व हैं, लेकिन उसी जो 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं, उसमें जो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71, 58 से लेकर 71 तक के जो 14 तत्व आएंगे, 58 से लेकर 71 तक के 14 तत्व हैं, उनको लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदाएं कहते हैं। उनकी अलग सीरीज बनाई गई है। आप देखेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है आपके आवर्त सारणी में अलग से मेंशन है। तो जो आपका 58 से लेकर 71, यानी कि यहाँ से लेके ये 14 तत्व हो जाएंगे। 58 से लेकर 71 तक के जो है 14 तत्व हैं, उनको लैंथेनाइड सीरीज या दुर्लभ मृदाएं कहते हैं। इसी प्रकार से आपका जो 7वां आवर्त है उसमें 32 तत्व हैं। 6वें में भी आपके 32 तत्व हैं और 8वें में, 7वें में भी 32 तत्व हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। जिनमें से 90 से लेकर 103, फिर वही बात आती है 14 तत्वों की, जिनमें से 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। वहाँ 58 से लेकर 6वें में 58 से लेकर 71 तक को हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और 7वें आवर्त में भी 32 तत्व हैं। 6वें और 7वें में देख रहे हैं आप, समानता है तत्वों की संख्या का। और वहाँ एक बात और समानता है कि वहाँ आपके एक्टिनाइड सीरीज हैं, वहाँ आपके लैंथेनाइड सीरीज हैं, 7वें वाले में एक्टिनाइड सीरीज हैं। तो इनकी भी एक्टिनाइड सीरीज भी आपकी अलग से मेंशन की गई है। इस तरह से आपके 7 आवर्त के जो है अंतर्गत देखेंगे उनके जो है इन
आपके जो ये वर्तमान 108 तत्व हैं आवर्त सारणी में। बाकी बताया कि अभी और भी खोज हो चुके हैं, लेकिन प्रयोगशाला अवस्था में ही है। 117-18 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। इस तरह से आप इन आवर्तों और वर्गों की सहायता से समस्त तत्व जो हमारे हैं उनके लक्षणों को समझ सकते हैं, उनके लक्षणों को पढ़ सकते हैं और उनकी जो भी विद्युत संयोजकता है, धनात्मकता, ऋणात्मकता, उनके जो भी लक्षण हैं उसको आप अगर एक वर्ग का आपके लक्षण पता हो गया तो आप सभी वर्गों के लक्षणों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे अगले वीडियो में मैं आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं और उसमें जो है उनके जो है क्या क्या जो है आवर्त सारणी की कुछ उसमें जो कठिनाइयाँ हैं और उसकी जो है क्या दोष है उस पर डिस्कस करेंगे। तब आपका ये आवर्त सारणी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।